हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी महाष्टमी में आज बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। कोलकाता के सॉल्ट लेक में बीजेपी ने बनाया पूजा पंडाल। इसी का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे संबोधित भी करेंगे। बंगाल के हर जिले में बनाए पूजा पंडालों में स्क्रीन के जरिए मोदी का लाइव संबोधन सुनवाएगी बीजेपी। बंगाल में चुनाव को देखते हुए मोदी की यह पूजा अहम है। मोदी के शामिल होने से पहले सुबह 10 बजे दुर्गा पूजा पंडाल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का रविंद्र संगीत, बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली की पत्नी डोना भी नृत्य पेश करेंगे। बिहार चुनाव में जीत के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 10 बजे निर्मला सीतारमण ने हाथों लोकार्पण। चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ पर केंद्रीय चुनाव आयोग सख्त, कहा कोरोना संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ तो लेंगे कड़ा एक्शन। कमलनाथ को उनके आइटम वाले बयान पर मिला चुनाव आयोग का नोटिस। 48 घंटे के भीतर देना होगा जवाब। बीजेपी ने की थी शिकायत। नए कृषि कानून को लेकर अमरिंदर और केजरीवाल में ट्विटर पर टक्कर। केजरीवाल बोले केंद्र का कानून नहीं बदल सकते राज्य। अमरिंदर बोले आपका दोहरा मापदंड। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 27 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। भारत अमेरिका के बीच ये तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें चीन की रणनीतिक चुनौती का सामना करने को दोनों देश मजबूती बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में भारी सियासी उथल पुथल के बीच वहां के आर्मी चीफ बाजवा एलओसी पर लगे इलाकों में जाएंगे पहुंचे। चंब सेक्टर समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया। कश्मीर में आज मनाया जाएगा काला दिवस। 1947 में पाकिस्तान ने घाटी में हिंसा और हत्या कराई थी। पाकिस्तान की उसी करतूत का आज विरोध। सीबीआई अब बिना इजाजत महाराष्ट्र में नहीं कर सकती जांच। उद्धव सरकार ने सहमति वापस ली। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को गृह विभाग की मंजूरी लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार की सीबीआई से जुड़े फैसले पर बीजेपी का हमला, कहा बिना स्पष्टीकरण दिए जनरल कंसेंट खत्म किया। केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ाया। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस के समन का दिया जवाब, कहा कोई बात नहीं, जल्द आ जाऊंगी। देशद्रोह केस में पेशी के लिए कंगना और बहन रंगोली को मिला है समन। मुंबई के सांता क्रूज कुर्ला लिंक रोड पर बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक घायल। ब्रिज पर फिसले बाइक सवार की मदद के लिए रुकी थी गाड़ियां। एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस कवराती आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। विशाखापट्टनम में आर्मी चीफ शामिल करवाएंगे। भारत के 57% लोगों को अगले 12 महीने में नौकरी जाने का डर सता रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे में दावा। देश में कोरोना केसेस 77 लाख के पार। इसमें 68 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। टॉप 5 संक्रमित राज्यों में 95% से ज्यादा रिकवरी रेट। लद्दाख में लेह हिल काउंसिल की 26 सीटों पर आज चुनाव। पहली बार ईवीएम से यहां वोटिंग। 26 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। गाजियाबाद के करहेड़ी गांव में धर्म परिवर्तन का मामला। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए 234 लोगों ने वाल्मीकि समाज छोड़ा, बौद्ध धर्म अपनाया। गाजियाबाद में कांस्टेबल के ट्यूबवेल में डूबने से संदिग्ध मौत। पीसीआर वैन में तैनाती थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जौनपुर में डॉक्टरों की गुंडागर्दी। अस्पताल में बद इंतजामी की शिकायत करने पर कोरोना मरीजों को लाठी डंडों से पीटा। बीजेपी का स्थानीय नेता है शिकायत करने वाला कोरोना मरीज। हरियाणा के झज्जर में पीएनबी की ब्रांच से 5 नकाबपोश बदमाशों ने 7 लाख रुपए लूटे। पुलिस ने कहा सुराग मिले जल्द गिरफ्तारी की। कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं सुपर 70। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद एक बैंक लुटेरा गिरफ्तार। एक फरार। 1 लाख रुपए और नोट छापने की मशीन बरामद। दिल्ली में वसूली गैंग का पर्दाफाश। मुख्य आरोपी और उसकी 2 महिला साथी गिरफ्तार। रोहिणी जेल के अंदर से चल रहा था रैकेट। हरियाणा के फरीदाबाद में दुकानदारों ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। पिटाई का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर को लात, घूंसे और राइफल की बट से पीटा। ट्रक और पुलिस वाहन की टक्कर के बाद बौखलाए पुलिसकर्मी। यूपी के बस्ती में भूमाफियाओं का आतंक। गरीबों की जमीन की बाउंड्री तोड़कर कब्जा किया। राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी की। शराब पीने पर पत्नी ने किया था विरोध। यूपी के उन्नाव में 20 दिन से लापता 7 साल के बच्चे को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। 5 दिसंबर 2019 को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाई गई लड़की का भतीजा है। अगवा किया गया बच्चा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में युवती पर एसिड अटैक। 2 आरोपी गिरफ्तार।
एक बार फिर से अपराध जगत की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं सुपर 17। बात मुंबई की। मुंबई पुलिस ने कांदिवली से अगवा बिहार के 7 साल के अगवा बच्चे को छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार। 20 लाख की फिरौती मांग रहे थे बदमाश। यूपी के देवरिया में हत्या का वीडियो वायरल। मौत से पहले बताया मृतक ने हत्यारों के नाम। यूपी के 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मिला थाने का दर्जा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की शिवनी में नेशनल हाईवे पर सड़क पर आया तेंदुआ। वाहनों और लोगों की मौजूदगी को देखकर घबराया। सड़क पर लगाई छलांग। जी सुपर 17 में आप कोरोना और त्योहारों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हुए। कल पटना के चाणक्य होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,686 नए मामले सामने आए। 47 मरीजों की मौत। मुंबई के गोरेगांव में NESCO कोविड सेंटर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने किया गरबा। कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना के इंतजामों की समीक्षा की। कहा त्योहारों पर जरूरत पड़ी तो लगा सकते हैं लॉकडाउन। अब मौसम से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं सुपर 17। बात दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इस महीने अब तक नॉर्थ एमसीडी में 38 लाख के 1761 चालान काटे जा चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा के तटीय इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सर्पदंश की घटनाएं। उस्मानिया अस्पताल में सांप काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे 10 लोग। बेमौसम बारिश से तबाह किसानों का हाल जानने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे। अगले 2 दिन में मदद का वादा किया। प्रतिमा। हाथरस केस की जांच में जुटी सीबीआई ने कल गांव में पीड़ित और आरोपी परिवार के घरों में जाकर फिर पूछताछ की। चश्मदीद छोटू से फिर सवाल जवाब किए। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा से लखनऊ में ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। परिवार की बेनामी संपत्तियों की जानकारी ली। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। प्रयागराज के पास सोराव गांव में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। वीडियो वायरल हुआ।